पहला पद है, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने, हम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। मैं एक एक करी जाना, यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है। तो पहली बार जो एक आया है वो ईश्वर के लिए आया है और दूसरी बार एक संख्या एक के लिए आया है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को एक मानता हूँ, जानता हूँ। दो ही कहें, जो लोग ईश्वर को दो बताते हैं। तिन ही को दो जग, दो जग आया है नरक के लिए, कि जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं, एक से अधिक मानते हैं और ईश्वर के नाम पर भ्रम फैलाते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, ईश्वर के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, ऐसे लोग नरक के अधिकारी होते हैं। संपूर्ण संसार में एक ही ईश्वर है, इसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं। कबीर कहते हैं, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। यहाँ जो ज्योति शब्द है वो ज्योति के लिए है, प्रकाश के लिए। कि संपूर्ण संसार में एक ही प्रकार की हवा है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ज्योति समाना। संपूर्ण संसार एक ही ईश्वर की ज्योति से समाहित है। अर्थात संपूर्ण संसार में एक ही ईश्वर का प्रकाश व्याप्त है, एक ही ईश्वर की ज्योति व्याप्त है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। खाक मने मिट्टी और गढ़े मने गढ़ना, बनाना। भांडे मने बर्तन और कोहरा मने कुम्हार। कुम्हार बर्तन बनाता ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोहरा, कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रतीक रूप में बात कही है कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार हम सभी लोग एक ही ईश्वर के द्वारा एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं। मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। आपने सुना भी होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। कि मनुष्य का शरीर, क्षिति मने धरती, जल मने पानी, पावक मने अग्नि और गगन आकाश, शून्य तत्व भी कहेंगे, समीरा वायु, इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। और जब यह शरीर समाप्त होता है तो इन्हीं पंच तत्वों में समाहित हो जाता है। अगली पंक्ति है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बढ़ई का उदाहरण दिया है। बाढ़ी मने बढ़ई, काष्ठ मने काष्ठ, लकड़ी। तो जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काटता है, परंतु लकड़ी के भीतर स्थित अग्नि तत्व को नहीं काट सकता। अब यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है और सभी जानते हैं
कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलती है ना, बाकी पत्थर को या किसी को अगर हम जलाएं तो वो जलेगा नहीं ना। तो क्यों? इसलिए क्योंकि लकड़ी के भीतर अग्नि तत्व समाहित है। अब इस उदाहरण के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आत्म तत्व समाप्त नहीं होता। आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि वह उसी ईश्वर का अंश है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सभी जीव उस एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं। मूल तत्व सभी में समान है।